आज हम आपको बताएंगे मैडम की प्रेगनेंसी की असलियत। सब लोग जानना चाहते थे कि सेकंड प्रेगनेंसी एकदम कैसे हो गई और अचानक कैसे हो गई और इतनी जल्दी कैसे हो गई। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट जरूर देखिएगा। जो हमारी जो स्टोरी हम जो बता रहे हैं उसका प्रूफ दे रहे हैं आपको। तो हम बात कर रहे थे मैडम के प्रेगनेंसी के ऊपर। देखिए, हमने 3-4 कारण बताए थे कि मैडम की प्रेगनेंसी क्यों है और क्यों नहीं है, और पिछले पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों करके उभर के सामने आई और क्यों करके मैडम ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, जबकि ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। जो पेपरराजी ने डाली थी उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने पॉडकास्ट भी बनाया। इवन देन जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सब ने पॉडकास्ट बनाया, लेकिन असलियत जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी। सब ने अपने स्पेकुलेशंस उसमें डाले और वो स्पेकुलेशन जो है कभी सही होते हैं कभी नहीं भी सही होते। जब सही हो जाते हैं तो कहते हैं हमने पहले कहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैडम ने ये सब किया और ये सब जो प्रेगनेंसी दिखाई दी, या फिर ये उन ड्रामों में से एक ड्रामा था कि जो जानबूझ के ये लोग जो है कुछ शगुफे छोड़ते हैं या कुछ क्लू छोड़ते हैं और उसके बाद में उसको पकने देते हैं, और जब वो खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है तब वो बताते हैं कि ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो ये नहीं है, ये तो इसकी असलियत तो ये है, हमने तो पहले ही बताया था, आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, हमारी क्लास यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं, और आप जो है तले जाएंगे और आप भुने जाएंगे, फ्राई किए जाएंगे। ये सारे डायलॉग आ जाते हैं फिर, और जबकि इन्होंने वोट लेना होता है तो ये सारी डायलॉग्स सब साइड में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि इन्होंने ये कहा था ना कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ नहीं। यानी कि ये कह रहे हैं कि भैया अच्छा अच्छा करना चाहिए, गलत बात कोई नहीं करनी चाहिए। लेकिन गलत बात की शुरुआत किसने करी? गलत बात की शुरुआत तो आप कर रहे हैं। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उनको बात ना करके आप उसको डांस परफॉर्मेंस के ऊपर वोट दें जो कि लोएस्ट स्कोर वाला है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं। चलिए, टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए, हम टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे हमने ये पॉडकास्ट बनाया है और जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। देखिए, हमने जैसे बताया था कि इस बार का जो है ये एक फैमिली वीक है, और फैमिली वीक का मतलब ये है कि फैमिली के लोग आएंगे। अब यहाँ तो फैमिली में मैडम है, मैडम के अलावा और वो बेबी है, बेबी रू है, तो बस यही दोनों हैं फैमिली के अंदर, तो यही दोनों वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इससे थोड़ा सा बढ़कर कुछ और भी है, और वो जो है वो ये खास बात है कि वहाँ पर मैडम ने दी है एक परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस जो दी है वो जनाब के साथ दी है, और उस परफॉर्मेंस में एक इमोशनल चीज़ इन्होंने करके दिखाई है। यानी कि वहाँ पर इन्होंने एक बच्चे को दिखाया है कि मतलब किस तरह से एक बच्चा जन्म लेता है और क्या क्या वो फीलिंग्स होती हैं और किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं, इसको इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। और अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये है असलियत इनकी प्रेगनेंसी की। तो जानबूझकर इन्होंने वो सब रूप अपनाया था और उसके बाद में वहाँ पे वो परफॉर्मेंस दी है जिस परफॉर्मेंस में इस तरह के गेटअप की पूरी तरीके से ज़रूरत थी। तो ये था इनका। तो ये जो गेटअप आप देख रहे हैं जो कि पेपरराजी ने वहाँ पे कैच किया था, और क्लिपिंग जो है सब जगह वायरल हुई थी, और उसके ऊपर पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो भी बना दिए, कितने सारे डायलॉग्स आ गए, और कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आए जो मतलब हम बताना और बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो सारी चीज़ें आई। और हाँ, इनके व्यूअर्स ने दुआएं भी दे डाली, भैया अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बस इनका कुछ भी है, कुछ भी है, अगर ये थू भी कह देंगे तो भी कहेंगे वाह वाह क्या स्टाइल था, क्या कैसे किया। तो ये तो है इनका राज जो कि सब लोग जानना चाहते थे और जो सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। देखिए, इससे पहले 2 दिन पहले ही जब वोट मांगे जा रहे थे तो स्ट्रॉलर पकड़कर मैडम इतना नाच रही थी, इतना कूद रही थी, इतना भाग रही थी इधर से उधर। उसके अलावा 2-3 क्लिपिंग और भी मतलब जो हम पहले लगा नहीं सके, वो क्लिपिंग ये थी कि जब ये मॉल में गई थी तब, और उसके अलावा ये भी सूरत गई थी तब, और जब ये खाना बना रही थी अभी जनाब के ढाबे के लिए खाना बन रहा था। आप समझ गए होंगे मैं किस ढाबे की बात कर रहा हूँ। जो जनाब दिखलाजा है ना, उस पर जो ढाबा लगता है, उस ढाबे के लिए वो खाना बना रही थी। तब भी वो सारे के सारे फ़ोटो और वो सारी सारी जो मतलब क्लिपिंग है वो ये दिखाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ शगुफा है, और ये शगुफा छोड़ दिया गया है और उसके पीछे पीछे सब लोग लग गए हैं। एक्चुअली क्या है, हाइक बनाना और फिर उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा वोटिंग और ये सब आ जाए, व्यूवर्स आ जाएँ, लोग बातें करने लगें और उसमें कमेंट्स करें, तो क्या होता है कि व्लॉग जो है ना ट्रेंडिंग में चला जाता है। यानी कि वो ज़्यादा वॉच किया जाए और उसके ऊपर अच्छे मतलब कमेंट्स आएँ, तो वो बेसिकली कनेक्टिविटी दिखाई देती है, कनेक्शन दिखाई देता है। तो उसकी वजह से यूट्यूब के इस तरह के जो
ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, तो इस तरह के व्लॉगर्स को ज़्यादा हाइक मिलती है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जानबूझ के ये सब किया, और यही वजह थी कि इस 2 से 3 दिन के बीच में कोई भी इसके ऊपर कमेंट देने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने कोई स्टोरी लगाई, ना ही किसी ने उसका खंडन किया, और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा करी कि भाई आप इस तरह की बातें क्यों फैला रहे हैं। तो ये एक रीज़न था ख़ास, जिसकी वजह से कि मैडम अपना ये वाला पहनावा पहन कर गई और जानबूझ के अपने टमी को कवर अप करके गई, और बार बार उस पर हाथ रख कर दिखा रही थी, और चलने का अंदाज़ भी थोड़ा थोड़ा ये था, भाई एक्टर हैं, हमने तो पहले भी कहा था इनसे कुछ भी करवा लो, वो प्रेगनेंसी का ड्रामा करवा लो या कुछ भी करवा लो। तो आप समझ ही होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब कुछ भी कह लीजिए, मैडम की हम भी बहुत तारीफ़ करते हैं इस बारे में कि कुछ भी कहिए, जो सीरियल इनका था वो वाकई में हिट था, और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ एक्टिंग के सब चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ड्रैपिंग करी दुपट्टे की, जैसा कि प्रेग्नेंट लेडी करती हैं। और उसके साथ साथ मैडम ने इस बार फ्लैट चप्पलें पहनी। वो मैडम जो कि प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जब हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, देखिए जब सी सेक्शन हुआ, ये सब हुआ, तो बहुत ज़्यादा संभल कर आपको ये सब चीज़ें चलनी पड़ती हैं। लेकिन मैडम की वहाँ पर भी हील थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो। जो मैडम वहाँ पर भी अपनी हील नहीं छोड़ सकती थी, तो वो यहाँ पे फ्लैट चप्पल पहनकर कैसे आई। तो ये सारे के सारे एक अच्छे एक्टर की निशानी है, तारीफ़ करेंगे हम इसकी, क्योंकि भाई जो तारीफ़ काबिल है वो है, और जो हमें लगता है कि ये जिन्होंने चीज़ें ठीक नहीं करी तो उसको हम पॉइंट आउट भी करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो था ये मैडम की अच्छी तारीफ़ को जाता है, और ये नंबर जाते हैं मैडम की एक्टिंग को, और किस तरीके से उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी इसका पूरा का पूरा किरदार निभा कर दिखा दिया। और अब स्टेज पर भी वो आपको देखने को मिलेगी वो परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये जो ड्रेस अप किया गया था और ये जो गेटअप लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है कि वहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस उनको मतलब प्लान की है उन्होंने जनाब के साथ में, और इसलिए वो बच्चे के साथ में ये सब जो है दिखाना चाहती हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ को जोड़कर, अपने इमोशंस उसमें डालकर, जो कि पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, इमोशनल एक्ट किए जाते हैं जिससे कि लोगों पर ज़्यादा असर पड़े, डांस कम करना पड़े। डांस तो करते ही नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरीके से ही ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ना चाहते हैं आपके वोट के सहारे। वो कैसे भी मिलें, उसके लिए उन्हें प्लीज़ 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 कह के भीख मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, या अपने पुराने जितने भी है ना, जो हमने कहा था कि भाई खुश रहिए, प्यार बांटिए, और सही चीज़ कीजिए और गलत चीज़ कीजिए, वो सारी चीज़ें भूल जाइए। अब जो करना है वो ये करना है कि गलत चीज़ कीजिए और सही चीज़ मत कीजिए। यानी कि वोट कीजिए उसको जो कि डांस ना कर रहा हो, जो डांस अच्छा ना जानता हो उसको वोट कीजिए, और उसको वोट मत कीजिए जो अच्छा डांस कर रहा है, जैसे अद्रेजा हो गई, मनीषा हो गई, और धनश्री हो गई, और उसके अलावा श्रीराम हो गए। मतलब मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी। ये सारे लोग बहुत 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 अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और देखिए वोटों की कमी की वजह से ये अच्छे अच्छे निकल जाते हैं, जैसे कि संगीता का जो परफॉर्मेंस था, जितने रह भी गए हैं, मैं तो उनके लिए भी कहूँगा ये उनसे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उसका, क्योंकि उसके कोई किसी तरीके से बैकग्राउंड नहीं था। ये सारे लोग उस बैकग्राउंड से हैं कि जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी इंडस्ट्री या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहाँ कुछ ना कुछ ये डांस के साथ में कनेक्टेड रहे हैं। अब देखिए इस बात के लिए भी तैयार हो जाइए कि तले जाना और भुने जाने की बारी अब आ गई है, क्योंकि जैसे ही परफॉर्मेंस हो जाएगी तब ये इस परफॉर्मेंस के ऊपर बोल सकते हैं, और तब ये सारे गिन गिन कर सारी बातें आपको गिनाएंगी, और ये कहेंगे कि आप लोगों ने ऐसा कहा हमारे लिए, आपने हमारे लिए वैसा कहा, और हम ऐसे नहीं हम वैसे हैं, और हमारी क्लास यहाँ है, हमारी स्टैंडर्ड यहाँ है। तो चलिए, और हाँ मत भूलिए एक स्टोरी लगाई है जनाब ने जिसमें पट्टी बंधी हुई है हाथ पर, तो उस पट्टी और जो चोट लगी है ना, प्लीज़ उसका शर्म कर लीजिएगा, और बस इन्हीं बातों पे उनको वोट दे दीजिएगा। ये दूसरा उनका ड्रामा है वोट मांगने का, एक और तरीका है। इमोशनल करो और अपने आप को ऐसा दिखाओ कि भाई हमें ही वोट आने चाहिए, जैसे हम ही मेहनत कर रहे हैं। और मैडम तो कहती हैं कि ये मेहनत बहुत करते हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं और वो ऐसे ही डांस करके चले जाते हैं, बड़े के सस्ते तरीके से मतलब निकल जाते हैं। तो चलिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि वोट किसको करना है किसको नहीं करना है, और ये पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये थी इनकी मैडम की असलियत, जिसकी वजह से इन्होंने ये गेटअप लिया था। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।